हेलो दोस्तों, आप में से मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आप लोगों को समझ नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी है। वहीं आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स से सजेशन लेते हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो कोई बताता है स्टॉक्स खरीद लो, कोई बताता है म्यूचुअल फंड में SIP कर लो, एंड काफी डिफरेंट आंसर्स होते हैं लोगों के। एंड ये सब सुन के आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो एंड आपको समझ नहीं आता कि आखिर स्टार्ट कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इन्वेस्ट योर 1 लाख इन स्टॉक मार्केट विद मिनिमम रिस्क। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितने % इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें हमारे पैसे एक स्पेसिफिक फंड में एक फिक्स प्रोपोर्शन में लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में निफ्टी एंड सेंसेक्स दो हमारे पास इंडेक्स है। अगर आप इनसे रिलेटेड किसी भी फंड में पैसा लगाते हो तो इंडेक्स फंड होगा। अगर इंडेक्स फंड का एग्जांपल ले तो निफ्टी का एग्जांपल होगा SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल के लिए HDFC इंडेक्स SMP BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान। ये कुछ इंडेक्स फंड के एग्जांपल्स है। वहीं इंडेक्स फंड के कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे कि ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर मिलता है। इसमें कोई फंड मैनेजर का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता एंड इसमें चार्जेस भी काफी कम होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफी लो हो जाती है। वहीं लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बताते हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है या फिर आप ज्यादा स्टॉक पे रिसर्च नहीं कर सकते बट आप फिर भी स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन ब्लू चिप कंपनीज है। ये बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनका ग्रोथ तो काफी स्लो होता है, बट जब मार्केट डाउन साइड ट्रेड करती है तो ये हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, TCS कुछ ब्लू चिप कंपनीज है। थर्ड, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जिनका डिविडेंड यील्ड हाई होता है। एग्जांपल के लिए जैसे ITC जैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि कोई कंपनी 1% का डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब ये है आपको 1 रुपए मिल रहे हैं हर 10 रुपए के लिए जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। हमारा फोर्थ ऑप्शन ग्रोथ स्टॉक्स का। ग्रोथ स्टॉक्स बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है काफी अच्छे से ग्रो करने का। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कोई कंपनी अभी स्मॉल कैप है एंड वो 20 साल बाद लार्ज कैप बनती है तो इस फेज पे उस कंपनी को ग्रोथ स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं। तो 1995 से 2020 के बीच सबसे ज्यादा कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न देने वाली 5 कंपनी है बर्जर पेंट, श्री सीमेंट, आइशर मोटर, पीडीलाइट इंडस्ट्री, इन्फोसिस। एंड इसमें से ज्यादातर स्टॉक्स 1995 में एक स्मॉल कैप स्टॉक्स थे। फिफ्थ नंबर पे वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग वो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, यानी कि उस स्टॉक का स्टॉक प्राइस ज्यादा होना चाहिए करंट प्राइस से। यही रीजन है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं एंड वॉरेन बफेट कभी भी किसी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा में नहीं खरीदते हैं। और हमारा सिक्स्थ ऑप्शन है अल्टरनेट एसेट्स। ये बेसिकली ऐसे एसेट्स हैं जिसको आप इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, ताकि अगर कोई ग्लोबल रिसेशन आए तब भी आपका जो पोर्टफोलियो हो वो सेफ रहे। तो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो इंडेक्स फंड में 20%, ब्लू चिप कंपनीज में 20%, ग्रोथ स्टॉक्स में 20%, वैल्यू इन्वेस्टिंग में 20%, अल्टरनेट एसेट क्लास में 5% एंड डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में 15%। एंड ये परसेंटेज फिक्स नहीं है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज 20 है या फिर अगर आप टीनेजर है तो आप ग्रोथ स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी एज अप्रोक्स 40 है तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स एंड डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कितना % किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। एंड लास्टली हमारी कोशिश है कि आप लोग हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करें डाउन साइड रिस्क को मैनेज करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट करके एंड लाइक करके जरूर बताएं। थैंक यू।